आज हम लोग जानेंगे आकाशगंगा के बारे में कि आकाशगंगा किसे कहते हैं। तो आकाशगंगा को इंग्लिश में गैलेक्सी भी कहते हैं। और ये क्या है, ये तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली हुई सफ़ेद चौड़ी पट्टी जो एक चमकदार रास्ते की तरह दिखाई देती है। लाखों तारों का समूह है यह पट्टी आकाशगंगा है। मतलब लाखों तारों का जो समूह है वो क्या कहलाता है, हमारी आकाशगंगा कहलाता है। और हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का क्या है, एक भाग है। और इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड बनाती हैं। तो ब्रह्मांड का निर्माण किससे होता है, आकाशगंगा से। और आकाशगंगा में हमारा क्या है, सोलर मंडल है, सौरमंडल है। सौरमंडल में हमारे ग्रह हैं बाकी के। तो ये यहाँ से जो यहाँ की जो नीली पट्टी है ये क्या है, इसके अंदर जो सारे चमकदार चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं तारे हैं। हमारा ब्रह्मांड अनंत है और इसका कोई अंत नहीं है। हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें लाखों की संख्या में आकाशगंगाएं हैं और लाखों करोड़ों अरबों की संख्याओं में क्या हैं, तारे हैं। लेकिन हम जहाँ पर रहते हैं उस आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे। हम लोग मिल्की वे में रहते हैं और मिल्की वे जो है इसमें सोलर सिस्टम है हमारा। और सोलर सिस्टम के बारे में आप जानते हैं, या सोलर मंडल इसको बोलते हैं, कि सोलर सिस्टम और सोलर मंडल किसे कहते हैं। तो सूर्य मतलब सूर्य सहित 8 ग्रह, ठीक है, तथा उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर जो है सोलर मंडल का निर्माण करते हैं। तो हमारे पहला क्या था, ये ग्रह हो गए। पहले तो 9 थे, अब 8 रह गए, एक ग्रह को हटा दिया गया है। और फिर उल्का पिंड हैं, ठीक है, खगोलीय पिंड हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, धूल के कण वगैरह होते हैं। इन सभी चीज़ों से मिलकर क्या बनता है, इन सभी चीज़ों से जो है हमारे सोलर मंडल का या सौर मंडल का क्या होता है, निर्माण होता है। आप लोग इस तरह से देख ही सकते हैं कि कैसा है हमारा सोलर सिस्टम। तो ये हमारा सूर्य हो गया, सूर्य के बाद ये मरकरी, ये वीनस, ये अर्थ हो गया, ये हमारा मार्स हो गया। और ये क्या है, एस्ट्रॉइड बेल्ट, ये जो हल्के हल्के से बिंदु दिख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है हमारे, ये हमारे एस्ट्रॉइड बेल्ट हैं। और फिर इसके बाद आता है जुपिटर। जुपिटर हमारा क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है। जुपिटर के बाद सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया, प्लूटो है, ठीक है। तो फिर ये सारी चीज़ें मिलकर क्या है, ये सभी चीज़ें मिलकर हमारे जो है सोलर मंडल का जो है निर्माण करती हैं। आप देखते हैं आगे सूर्य के बारे में देखते हैं, सूर्य क्या है। तो सूर्य जो है वो हमारे आकाशगंगा का एक क्या है, तारा है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। ये बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है, जिसमें हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, लिथियम है। तो इस तरह से इन्हीं गैसों से मिलकर क्या है, सूर्य का निर्माण हुआ है। और जो हाइड्रोजन है, ठीक है, जो हमारी हाइड्रोजन है वो किस में बदल रही है, हीलियम में बदल रही है। तो हमारी हाइड्रोजन धीरे धीरे हीलियम में बदल रही है। और इसी से क्या होता है, ऊर्जा संलयन होता है, इसी से हमारा सूर्य प्रकाशमान है। तो सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं लाइट मतलब प्रकाश और एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। तो इसकी दूरियां 3 हैं, एक 1498 है, एक 15 है और एक 15 से कुछ ज़्यादा है। तो यहीं पर अपसौर और उपसौर होता है। सूर्य के सबसे ज़्यादा निकट तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसी गति से जो है पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को लगभग 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी तक 8 मिनट 19 सेकंड में पहुंचता है। अब जानते हैं ग्रहों के बारे में कि ग्रह क्या हैं। तो ग्रह यानी प्लैनेट्स, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वह इस तरह से हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ यानी एक निश्चित क्या है,
इनका जो घूमने का सर्किल होता है उसे पथ बोलते हैं। निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा ऑर्बिट्स कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। यह ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष खगोलीय पिंड 2003 UV 313 सीरस है तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जाते हैं। शुक्र एवं यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। इन दोनों ग्रहों की परिभ्रमण की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है। तो ये जो है इस तरह से घूमते हैं और बाकी के क्या करते हैं, इनके अपोजिट घूमते हैं इस तरह से। तो देखते हैं आगे। बुध मरकरी। बुध ग्रह सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। इसका परिक्रमण काल लगभग 88 दिन है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध जो है वो हमारे सूर्य के 88 दिन में क्या करता है, चक्कर लगा लेता है। अब बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। वीनस प्लैनेट को यह नाम प्रेम और सुंदरता की देवी रोमन देवी के नाम पर दिया गया है। शुक्र ग्रह चंद्रमा के बाद रात के समय आकाश में सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। इस ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है क्योंकि वीनस प्लैनेट का द्रव्यमान व आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है और इसका कोई ग्रह नहीं है। इसको भोर का तारा भी कहा जाता है। भोर के तारे के साथ साथ सांझ का तारा भी इसका नाम अन्य नाम है। पृथ्वी हमारा ग्रह है, ठीक है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। तो ध्रुव इसके कौन से हैं, ये और ये। तो यहाँ से क्या है, चपटी है, तो इसीलिए ये किस तरह से अंडाकार है। तो ये चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आभाव कहा जाता है। भू आव कहा जाता है और भू आव का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। तो ये क्या है, भूमध्य रेखा है। ये कर्क रेखा है और ये क्या है, मकर रेखा है। तो ये जो है ध्रुवों पर क्या है, ध्रुवों पर जो है चपटी है, ठीक है। ये ध्रुवों पर चपटी है और भूमध्य रेखा पर क्या है, उभरी हुई है। तो इसीलिए इसका आकार कैसा हो गया, अंडाकार हो गया। पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, वो है चंद्रमा। चंद्रमा हमारा एकमात्र उपग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड का समय लेती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर पृथ्वी झुकी हुई है। इसके कारण इस पर विभिन्न प्रकार के मौसम आते हैं, जैसे सर्दी का हो गया, गर्मी का हो गया, बरसात का हो गया। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड में पूरा करती है। अब जानते हैं उपसौर और अपसौर के बारे में। जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास होती है, इस तरह से, ये सूर्य हो गया और ये हमारी पृथ्वी हो गई, बिल्कुल पास होती है, तो इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। ये 3 जनवरी को होती है। और अपसौर, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो यह उपसौर कहलाती है। उपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। ये क्या है, ये निम्नतम दूरी हो गई और ये क्या है, अधिकतम दूरी। ये 3 जनवरी को होती है
और ये कब होती है? 4 जुलाई को। मंगल ग्रह, सौर मंडल में यह ग्रह दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह की मिट्टी में लौह ऑक्साइड पाया जाता है, जिससे इसका रंग लाल दिखाई देता है। इसी कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह फोबोस और डिमोस। डिमोस है मंगल को पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है। अब देखते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में। बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति ग्रह आकार में हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर सबसे अधिक तेज़ी से परिक्रमा करने वाला ग्रह है। यह मात्र 9 घंटे 56 मिनट में अपने अक्ष पर घूर्णन पूर्ण कर लेता है। पृथ्वी मतलब बृहस्पति ग्रह के 67 उपग्रह हैं और पृथ्वी जो है हमारी वो 24 घंटे में घूमती है, लगभग 24 घंटे में। बाकी आपको टाइम तो दे ही दिया है ऊपर, लगभग 24 घंटे में घूमती है। जबकि ये क्या करता है, सिर्फ 9 घंटे 56 मिनट, यानी लगभग 10 घंटे में चक्कर लगा लेता है आदमी। आप जानते हैं शनि के बारे में। तो शनि ग्रह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह के चारों ओर वलय हैं। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है और शनि ग्रह के 62 अन्य उपग्रह हैं। ठीक है। अरुण, यूरेनस ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने 1781 में की थी। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। यूरेनस ग्रह के 27 उपग्रह हैं। आप जानते हैं वरुण के बारे में। नेपच्यून ग्रह हमारे सौरमंडल के सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे दूर ग्रह है। यह सबसे ठंडा ग्रह है। नेपच्यून ग्रह के 14 उपग्रह हैं। उपग्रह समझते हैं क्या होता है। कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और मानव निर्मित उपग्रह। भारत ने आर्यभट्ट, एजुसेट और ओशनसेट नामक उपग्रह बनाए हैं। आप जानते हैं पृथ्वी के उपग्रह यानी चंद्रमा के बारे में। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जो है चंद्रमा, जिसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। पृथ्वी के से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। यह हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पूरा करता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, जो हमारी पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। इस प्रकार प्रकाश को चांदनी कहा जाता है। तो ये जो चंद्रमा का जो प्रकाश होता है उसे चांदनी कहते हैं। और यहीं से हमारे क्या हो जाते हैं, ग्रह और उपग्रह समाप्त हो जाते हैं।